वेलकम टू फन म्यूज़िक चैनल। मेरा नाम है साजिद खान और EQ मास्टर क्लास सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा EQ कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये 3 बैंड का सिंपल EQ है, जिसमें हाई, मिड, लो 3 बैंड्स हैं। हमारे पास बैंड सिलेक्शन है। ये फ्रीक्वेंसीज शो कर रहा है। यहाँ पर नीचे देखिए, लो बैंड, ये मिड बैंड और ये हाई बैंड। स्पेक्ट्रोमीटर भी रखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। हम सारी फ्रीक्वेंसीज इसमें देख सकते हैं। तो ये 3 बैंड का जो EQ है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये एग्जांपल के लिए मैंने एक लूप लिया हुआ है। यहाँ पर भी शो कर रहा है और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसीज शो कर रहा है। अगर मुझे हाई सेक्शन बढ़ाना है, जिसमें परकशंस, सिंबल, स्नैर का हाई एंड, और अगर कम करना है हाइस थोड़ा क्लीन हो गया। मिड सेक्शन, फाइनली लो सेक्शन। विदाउट, विद। तो सिंपल यूज़ है। इसमें बैंड सिलेक्शन हमारे पास है। कितना सेक्शन हाइज हमें बढ़ाना है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें हाई एड सुनाई दे रहा है आपको, सिर्फ हाई एड से ही बढ़ाना है। अब स्नेयर का भी हाई एंड बढ़ गया। तो ये था सिंपल EQ। नेक्स्ट हमारे पास प्रो EQ। स्टूडियो वन अगर आपके पास है तो ये EQ आपके पास होगा। तो इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हो, वो 3 बैंड EQ था पहला वाला जो सिंपल EQ हमने देखा, और लिमिटेड नॉब्स थी, लिमिटेड सिलेक्शन थी। इसमें हमारे पास और एडवांस फीचर्स हैं। ये 5 बैंड का EQ है, आप देख सकते हो, बैंड 1 2 3 4 5। ये लो कट और हाई कट, ये 2 फिल्टर्स भी हैं हमारे पास। और लास्ट में ये सेक्शन है, यहाँ पर LLC लिखा हुआ है और यहाँ LC लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये लीनियर लो कट है। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम नॉर्मल EQ जो भी यूज़ करते हैं उससे साउंड में एक फेज़ ऐड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ एक कट करता हूँ तो ये ऊपर की फ्रिक्वेंसीज और नीचे की फ्रिक्वेंसीज, इनमें स्लाइट फेज़ ऐड हो जाता है। लो कट के लिए स्पेशली दिया हुआ है ये सेक्शन, और ये फिक्स बैंड है, 20 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, 80 हर्ट्स। तो अगर मैं ये लो कट करता हूँ, स्लाइट फेज़ ऐड होगा। लीनियर लोस कट अगर हम यूज़ करते हैं तो इस लो कट से बेटर क्वालिटी हमें मिलेगी, क्योंकि फेज़ ऐड नहीं होगा और साउंड ज़्यादा क्लीन आएगा। इसमें एक ऑप्शन और है, सॉफ्ट स्लोप। ये जो स्लोप है, अगर हमने 80 हर्ट्स पे लो कट किया है और साउंड थिन साउंड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये जेंटली स्मूथ लो कट कर रहा है। तो साउंड अगर हम देखें, ये लो एंड है, लो कट ऑन करके 20 हर्ट्स, ये बहुत स्लाइड है, सिर्फ
लो रंबल कंट्रोल करने के लिए 50 हर्ट्स, लास्ट में 80 हर्ट्स। पीक बहुत पतला हो गया। तो भूमि की है या लो एंड बहुत ज़्यादा है और हमें लो कट करना है, LLC यूज़ करो। 3 ऑप्शन बल्कि 6 ऑप्शन आपके पास हैं सॉफ्ट के साथ लो कट के लिए। इसमें हमारे पास देख सकते हो फिल्टर स्लोप 6 dB पर ऑक्टेव टू 48 dB पर ऑक्टेव तक हमारे पास ऑप्शन है। डिफरेंस 48 dB, 36 जेंटली लो कट और स्मूथ। तो हर स्लोप डिफरेंट साउंड करेगा। ये हमारा चॉइस है कि हमें कहाँ कैसे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। नेक्स्ट है लो फ्रीक्वेंसी बैंड, फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। ये बैंड लो फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन हम पूरे स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसी चाहें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है। बेसिकली डिफरेंट शेप्स हैं। तो ये इसको हम पिकिंग बोलते हैं, इसे बेल टाइप EQ भी बोलते हैं। इसका ये क्यू फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है, नैरो बैंड, ब्रॉड बैंड। देन हमारे पास शेल्फ EQ है, ये 6 dB स्मूथ लो फ्रीक्वेंसी ऐड करने के लिए। और आप देख सकते हो इसमें आपके पास क्यू ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 6 dB का फिक्स शेल्फ EQ है। 12 dB, अब 12 dB का शेप उससे एकदम अलग है। आप देख सकते हो, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे, ये 12 dB का शेप है, लेकिन इसमें हमारे पास क्यू ऑप्शन है। इससे हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट की है, यहाँ पर एक आप देख सकते हो एक बम्प ऐड हो गया, लेकिन इमीडिएट एक कट भी ऐड हो गया। तो डिफरेंट शेप्स और हर शेप डिफरेंट साउंड करती है। जैसे अगर मैं पिकिंग EQ लेता हूँ और 206 dB हमने ऐड किया, सुनते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्नेयर का बॉडी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्नेयर का। तो पिकिंग EQ 6 dB ऐड करके किक और स्नेयर दोनों में थोड़ा बॉडी ऐड हो गया, स्लाइट मफल्ड भी हो गया। अब हम शेल्फ 6 dB, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वॉल्यूम, ये शेप चेंज करके टोटली डिफरेंट साउंड। पीक शेल्फ शेल्फ 12 dB, लास्ट में 24 dB। बाकी 3 बैंड लो मिड फ्रिक्वेंसी हाई मिड फ्रिक्वेंसी, ये तीनों पीक शेप्स हैं। लास्ट में अगेन हाई फ्रिक्वेंसी, सेम शेप्स हमारे पास हैं। लो फ्रिक्वेंसी वाली पीक 6 dB शेल्फ 12 dB एंड 24 dB, ये लो कट और ये हाई कट। लास्ट में गेन
अगर हम कुछ फ्रीक्वेंसी कट करते हैं तो ऑब्वियसली हम गेन कम कर रहे हैं। वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, यहाँ से हम वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। और ऑटो मोड भी हमारे पास है जो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम मैनेज करेगा, हम कट करें या ऐड करें। तो ये था पैरामेट्रिक EQ स्टूडियो वन का। नेक्स्ट है फैब फिल्टर प्रो क्यू। ये भी पैरामेट्रिक EQ ही है, लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इसमें जैसे आप देख सकते हो कोई बैंड शो नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम प्रो क्यू देखें, ये बैंड शो कर रहा है, क्यू फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट बैंड्स। इसमें हम मैनुअली बैंड क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे मिड फ्रीक्वेंसीज में एक बैंड क्रिएट करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा, बैंड क्रिएट हो गया। फ्रीक्वेंसी, गेन, क्यू, जैसा इसमें हमारे पास था, फ्रीक्वेंसी, गेन, क्यू। उसके अलावा और फीचर्स हैं यहाँ। इसमें बेल के अलावा और टाइप्स के फ़िल्टर हमारे पास हैं। पीकिंग EQ, बेल EQ, सेम चीज़ है। लो शेल्फ, लो कट, हाई शेल्फ, हाई कट। पर बैंड कोई भी फ़िल्टर शेप, कोई भी EQ शेप हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉच EQ, तो ये नॉच EQ सेक्शन, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमें निकालना है, उसके लिए नॉच शेप है। बैंड पास, पर्टिकुलर बैंड ये होल्ड करके ऊपर ले जाता हूँ तो ब्रॉड बैंड, नैरो बैंड। तो अगेन जितनी भी डिफरेंट शेप्स हैं, हर शेप डिफरेंट साउंड करती है। इसका यूसेज कैसे करना है, कहाँ करना है, ये पर्सनल टेस्ट है। ये मैं एक बैंड आपको बताता हूँ, इसमें कोई भी बैंड आप क्लियर करोगे उसमें सब सेम फीचर्स हैं। अगर मैं नया बैंड यहाँ क्रिएट करता हूँ तो अब देखो सेम चीज़ यहाँ भी आ गई, सेकेंड बैंड, और यहाँ पर फर्स्ट बैंड। हम यहाँ से भी सेकेंड, फर्स्ट, जितने भी बैंड्स हमने क्रिएट किए हम जा सकते हैं। और ये हमारे पास सिलेक्शन है। सिर्फ लेफ़्ट सिग्नल को अगर हमें EQ करना है, हम यहाँ से सिलेक्ट करके लेफ़्ट चैनल EQ कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्टीरियो कर सकते हैं, मिड एंड साइड भी कर सकते हैं। कट, आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर एक कट लगा दिया। कट मतलब क्या है? इसने चैनल्स को सेपरेट कर दिया। स्टीरियो फाइल में अब देखो तो ये लेफ़्ट एंड राइट, अब ये लेफ़्ट चैनल का EQ है और ये राइट चैनल का EQ है। दोनों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये क्लोज कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन सेम, क्यू फैक्टर वो भी सेम है। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो नैरो, ब्रॉड बैंड, नैरो बैंड। इसमें लो कट अगर हम देखें शेप, इसमें हमारे पास ब्रिक वॉल तक का लिमिट है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट की है, यानी कि अभी मैंने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की हुई है, मान लो मैं डबल क्लिक करके इसमें हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो मैं 100 सेलेक्ट करता हूँ और ब्रिक वॉल। अब 100 के नीचे की जो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो सब आउट हो गई। और अगर हमें जेंटल कट करना है तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। जैसे मैंने पहले उसमें बताया था आपको, प्रो EQ में हमारे पास ऑप्शन था 24 dB तक का। इसमें ब्रिक वॉल तक का है 96 dB, और लास्ट में ब्रिक वॉल। नेक्स्ट चलते हैं API 560। ये बेसिकली एनालॉग EQ को रीमॉडल किया है डिजिटल में। इसमें आप देख सकते हो ये फिक्स बैंड्स हैं। इसमें हमारे पास क्यू का ऑप्शन नहीं है,
फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, +12 -12, सिर्फ आपके पास वॉल्यूम का ऑप्शन है, यानी 16K ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगर हम इसका साउंड सुने, तो ये है फिक्स बैंड टाइप EQ। आगे चलते हैं क्विकटेक। ये भी एनालॉग मॉडल प्लगइन है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें डिफरेंट, इसमें सिर्फ आपके पास लोज और हाइज कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है। लो बैंड 100 से 20 हर्ट्ज तक एंड हाई बैंड में 3K to 16K। तो इसमें और दूसरे EQs में डिफरेंस क्या है? देखो, हर EQ का अपना यूनिक साउंड है, इसीलिए इतने सारे EQs की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं 8K 6 dB मैंने यहाँ बूस्ट किया, 8K, अब आते हैं हम प्रो EQ। हमें 8K सेलेक्ट करना है, 8K 6 dB बूस्ट। अब सुनते हैं, अब API सुनते हैं, सेम 8K 6 dB बूस्ट। तो दोनों का एकदम डिफरेंट साउंड है। हार्श साउंड कर रहे हैं, वहीं अगर हम API सुने, स्मूथ साउंड कर रहा है, राइट। इसीलिए हम डिफरेंट EQs यूज़ करते हैं डिफरेंट मटेरियल के लिए। तो डिपेंड्स, ये अपना पर्सनल टेस्ट है कि किस मटेरियल पे हम कौन सा EQ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया, हर EQ डिफरेंट साउंड करता है। सेम चीज़ अगर हम क्विकटेक पे आते हैं, यहाँ पर 8K बूस्ट 6 dB, API दोनों का बहुत डिफरेंट साउंड है ना। क्विकटेक में हमारे पास एक और ऑप्शन है, जैसे ये थोड़ा उससे ज़्यादा श्रिल साउंड कर रहा है API से, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, आप देख सकते हैं, अटेन्यूएशन का। तो ये क्या कर रहा है, 8K पे 6 dB बूस्ट कर रहा है। तो अटेन्यूएशन अटेन्यूएशन क्या करेगा, 8K पे ही फ्रिक्वेंसीज में एक डिप ऐड करेगा। तो अगर आप हेडफोन में सुन रहे हो तो आपको बेटर सुनाई देगा, ये विदाउट अटेन्यूएशन। विद
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर EQ का साउंड डिफरेंट होता है, उसका यूज़ डिफरेंट होता है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन में यूज़ करोगे आपको और क्लियर होगा। फिर आते हैं हम API। ये भी एनालॉग EQ है। आपके पास 3 ऑप्शन है। हाई फ्रिक्वेंसीज, इसमें भी फिक्स फ्रिक्वेंसीज हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है 5K, 7K, 10K, 12.5 एंड 15K। तो 5K हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और ये फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन के लिए हमें फ्रिक्वेंसीज पे क्लिक करना है। +4 dB, 7K, 800 Hz, कट 4 dB, ऐड। और नीचे हमारे पास शेप्स है लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी नॉब के लिए। ये हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, ये लो शेल्फ है, और ये बेल EQ। तो अगर मैं ये शेप सेलेक्ट करता हूँ, 100 से 20 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी में ऐड कर रहा हूँ। और अगर मैं इसका शेप चेंज करता हूँ बेल EQ में, तो ये 100 पे बेल EQ। दोनों का डिफरेंट साउंड है। लास्ट टाइप EQ, ये EQ प्लस कंप्रेसर भी बोल सकते हैं हम इसे। इसमें आप देख सकते हो आपके पास 4 बैंड हैं। अगेन जैसा मैंने फर्स्ट EQ दिखाया था, इसमें हमारे पास 3 बैंड थे और ये बैंड सिलेक्शन था। इसमें हमारे पास 4 बैंड है। इसमें भी हम बैंड चेंज कर सकते हैं, रेंज चेंज कर सकते हैं। हाई बैंड, हाई मिड बैंड, लो मिड और लो बैंड। ये EQ प्लस कंप्रेसर है। तो पर्टिकुलर बाकी EQ जो हम यूज़ करते हैं, उसमें एक फिक्स लेवल पे बूस्ट करते हैं या कट करते हैं। ये गेन सेक्शन है या रेंज लिखा हुआ है। ये जो पर्पल कलर है, ये रेंज है। रेंज मतलब अगर आप देखो ये माइनस में, तो -6 dB या -8 रेंज है। तो अगर मैं फर्स्ट बैंड पे जाऊँ, हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, और इसका रेंज -6 dB करूँ, तो ये 6 dB का रेंज हो गया। तो ये हमारा कंप्रेसर फीचर है, और ये हमारा EQ एंड गेन फीचर, दोनों कंबाइंड। तो इसमें अगर सपोज मैं हाई फ्रिक्वेंसी ऐड करता हूँ, मैं थ्रेशोल्ड 0 कर देता हूँ। ब्रॉडबैंड कर लेते हैं। तो इसमें चेंज क्या है? इसमें मैं अगर इस थ्रेशोल्ड को नीचे लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एक लेवल मेंटेन कर रहा है फ्रीक्वेंसीज का। अगर हम सोलो करके सुने विदाउट, मैं थ्रेशोल्ड नीचे करता हूँ, अभी फर्स्ट बीट पे जो सिंबल आ रहा है आप उसे सुनना। अब सुनते हैं। विदाउट, अगर आप सुन पा रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज सब कंट्रोल में है, कोई भी फ्रिक्वेंसी जंप नहीं कर रही है। गौर से अगर आप सुन रहे हो,
सिंबल लाउड लग रहा है। अभी सिंबल भी सेम रेंज में आ गया है जहाँ पर बाकी की हाई फ्रिक्वेंसीज। इसका यह बेनिफिट है कि EQ और कंप्रेसर हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। 4 बैंड का हमारे पास ऑप्शन है। ये लो मिड रेंज है, इसे सोलो सुनते हैं, मफल्ड साउंड कर रहा है, ऑब्वियसली लो मिड रेंज है, लेकिन इसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम कम हुआ, थोड़ा वॉल्यूम ऐड करते हैं। तो आप सुन सकते हैं साउंड पंची और टाइट हो गया। अटैक रिलीज भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्नेयर और किक का जो पीक्स हैं वो कंट्रोल करनी है पूरी तरह से, तो अटैक फास्ट अटैक करके रिलीज थोड़ा बढ़ाएंगे। और अगर पंची चाहिए तो हम अटैक बढ़ाएंगे। तो ये थे डिफरेंट टाइप के EQs। इन सब को यूज़ करिए, यूज़ करके प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली हर EQ डिफरेंट साउंड करता है, और कौन सा EQ कैसा साउंड करता है इसको समझने के लिए ही सालों लग जाते हैं। और कौन सा EQ ज़्यादा बेटर आपको लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।